नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका NHAUL यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आनंद। आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे ओनली फ्यू और कैन नेवर बी वाले जो सिलॉक्स होते हैं उसके कंसेप्ट पढ़ेंगे। ओके, तो इसके सिलॉक्स सिलोजिज्म पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, तो इसके बाद हम इसमें डिटेल में पढ़ेंगे। इसका पूरा कंसेप्ट मैं आपको बता दूंगा। इसके बाद इस वीडियो के बाद आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि हाँ हम कैसे ओनली फ्यू और कैन नेवर बी में कैसे हमको सॉल्व करना है, किस तरह से बनाना है, हमको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा यदि आप अच्छे से समझ जाते हैं तो इसीलिए वीडियो को अच्छे से देखिएगा और समझने की पूरी तरह कोशिश कीजिएगा। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार वीडियो को फिर से रिपीट करके देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। उसमें उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ हमेशा, लेकिन आप लोग ज्वाइन नहीं करते हो तो उसको आप लोग ज्वाइन कर लो। उसमें आपको एक स्टडी मटेरियल मिलते हैं पढ़ने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस मिल जाते हैं, तो आप उसको ज्वाइन कीजिए और क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कीजिए। डेली एडिटोरियल इंग्लिश के क्वेश्चंस मिल जाते हैं उसमें, जो मैं क्लास कराता हूँ यहाँ पर उसके PDF मिल जाएंगे वहाँ पे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो, पहला जो है आपका ओनली फ्यू वाला है। ओके, ठीक है। ओनली फ्यू या ओनली जो होता है वो देखा जाए तो सेम थिंग है। ओके, सेम चीज है एक तरह से। ओके, तो जैसे मैं कुछ एग्जांपल दे करके मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, तो उसका फिर हम क्वेश्चन पे चलेंगे डायरेक्ट, ठीक है। जैसे हम लिख देंगे यहाँ पे ओनली फ्यू एम्प्लॉई आर डॉक्टर्स। ओके, तो देखिए ओनली अ फ्यू एम्प्लॉय आर डॉक्टर्स यदि हम बोलते हैं तो एक इमेजिन करो, आप जगह जा रहे हो, कोई हॉस्पिटल या कुछ ही जगह जा रहे हो, तो वहाँ पे आप पूछते हो जाकर के कि ओनली अ फ्यू एम्प्लॉय आर डॉक्टर। ओके, पूछ रहे हो आप कि कोई क्या यहाँ पे कुछ एम्प्लॉय डॉक्टर हैं। ओके, इस टाइप से तो ऐसा हो सकता है कि कुछ एम्प्लॉय जो होंगे हॉस्पिटल में वो डॉक्टर होंगे। मान लो ये हॉस्पिटल है, ये हॉस्पिटल है पूरा पूरा, तो इसमें कुछ जो एम्प्लॉय होंगे, कुछ एम्प्लॉय होंगे, कुछ डॉक्टर होंगे। तो मतलब कह रहा है इसमें जो कुछ एम्प्लॉय है वो डॉक्टर होंगे। ओके, तो मान लो कुछ एम्प्लॉय होंगे, ऐसे करके समझ लो आप। मान लो कि ये एम्प्लॉय है पूरा पूरा, ठीक है। उसमें अब मान लो कुछ डॉक्टर भी तो हो सकते हैं ना, कुछ इसमें एम्प्लॉय पूरा पूरा एम्प्लॉय है जिसमें कुछ डॉक्टर होंगे, है ना। मान लो हॉस्पिटल है तो उसमें जो एम्प्लॉय है तो उसमें डॉक्टर जो है कुछ, उसमें कहते हैं ना ओनली अ फ्यू एम्प्लॉय, तो कुछ एम्प्लॉय जो है उसमें डॉक्टर होंगे, जरूर होंगे, है ना। कुछ वॉचमैन होंगे, कुछ नर्स होंगे, कुछ होंगे, तो ऐसे करके कुछ तो एम्प्लॉय डॉक्टर होंगे, है ना। ओके, ये आपको समझ में आ गया। अब मान लो हमको यही पूछता कि ओनली अ फ्यू डॉक्टर्स आर एम्प्लॉय। ओके, ओनली अ फ्यू डॉक्टर, ओनली अ फ्यू डॉक्टर्स, ओके, आर एम्प्लॉय, मतलब कि कुछ डॉक्टर जो है वो एम्प्लॉय है। ओके, तो ठीक है, ये भी हो सकता है कि हाँ कुछ जो डॉक्टर है वो एम्प्लॉय है। ओके, हो सकता है ना कि कुछ जो डॉक्टर है हॉस्पिटल में वो क्या है, एम्प्लॉय है। ओके, ठीक है। तो ये आप समझ गए रियल वर्ल्ड का कि कैसे इसको हम समझते हैं, ठीक है। अब मान लो कि हम ये बोल दिए ऐसे करके कि इसको कैसे बनाएंगे। देखो इसका डायग्राम, ये जो है ओनली अ फ्यू एम्प्लॉय आर डॉक्टर, तो ये एम्प्लॉय हो गया। ओके, और देखो ओनली अ फ्यू एम्प्लॉय आर डॉक्टर। ओके, ये डॉक्टर हो गया। तो देखो ओनली फ्यू में क्या होता है, देखो दो चीज का, ओनली और फ्यू में दो केस होता है। ओनली और फ्यू में दो केस होता है, एक होता है सम का और एक होता है सम नॉट का, ठीक है। ये याद रखना आप कि जो ओनली फ्यू होता है उसमें दो केस बनते हैं, एक बनते हैं सम का, एक बनता है सम नॉट का। देखो जैसे कि
तो इसका मतलब क्या होता है कि सम डॉक्टर्स सम एम्प्लॉय आर डॉक्टर्स, ठीक है, ये हम लिख दिए। तो इसमें जो कह रहा है कि ओनली अ फ्यू एम्प्लॉय डॉक्टर्स, ठीक है, तो बोलते हैं कुछ एम्प्लॉय डॉक्टर हैं। तो इसका मतलब क्या है कि कुछ एम्प्लॉय डॉक्टर नहीं भी हैं, दोनों चीज हो रहा है ना। देखो जैसे कुछ एम्प्लॉय, ये जो कुछ एम्प्लॉय हैं ये डॉक्टर हैं, ठीक है, अब कुछ एम्प्लॉय होंगे जो डॉक्टर नहीं भी होंगे। तो कुछ एम्प्लॉय जो होंगे, मान लो ये एम्प्लॉय है ये वाला, ठीक है, ये जो एम्प्लॉय है ये वाला, ये डॉक्टर नहीं होंगे, तो हम इसको ऐसे मार्क करते हैं, ठीक है, ये एम्प्लॉय डॉक्टर नहीं होंगे। इतना समझ में आ गया। देखो अब जैसे मान लो इसमें कोई बोल दिया कि ऑल डॉक्टर कैन बी एम्प्लॉय। तो क्या, यदि मान लो कि कोई पूछ दिया आपसे क्वेश्चन, मान लो ऐसे दे दिया कि ऑल डॉक्टर कैन बी एम्प्लॉय, पॉसिबिलिटी है कैन बी एम्प्लॉय, ठीक है। तो क्या सारे के सारे डॉक्टर जो है एम्प्लॉय हो सकते हैं? देखो ये डॉक्टर है, ठीक है, इसको उठा के एम्प्लॉय के अंदर डाल सकते हैं, बिल्कुल चल जाएगा। मान लो हम यहाँ पे डाल दिए डॉक्टर को यहाँ पे डाल दिए, तो चला गया ना, ये डॉक्टर तो यहाँ पे आ सकता है ना। ओके, ये जो डॉक्टर है पूरा पूरा, ऑल डॉक्टर कैन बी एम्प्लॉय, तो ये हो सकता है ना। क्यों? क्योंकि पूरा डॉक्टर को उठा करके हम यहाँ पे डाल दिए, ठीक है, तो ये तो कर सकते हैं पॉजिटिव में, ठीक है। अब यदि हमको यही चीजें पूछ देगा, मान लो कि ऑल एम्प्लॉय, ये एम्प्लॉय है पूरा पूरा, ये जो एम्प्लॉय है, मान लो ये जो एम्प्लॉय है, ऑल एम्प्लॉय कैन बी डॉक्टर, ऑल एम्प्लॉय कैन बी डॉक्टर, ये वो कोई बोल दिया तो उसमें क्या होगा? देखो नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये जो पोर्शन है एम्प्लॉय का, ये डॉक्टर के अंदर नहीं जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये पोर्शन डॉक्टर, क्योंकि ये जो एम्प्लॉय का पोर्शन ये डॉक्टर नहीं है, ठीक है, इसलिए हम इसको यहाँ पे ये इसका नहीं है, इसलिए इसका इस तरह का होता है। इसलिए मैंने कहा था कि मान लीजिए दो केस होता है, एक सम का हो गया, ये सम पोर्शन ये वाला, ये सम का हो गया, एक हो जाता सम नोट का, ठीक है, ये वाला पोर्शन जो होता है वो सम नोट का होता है, ठीक है। यदि हमको कोई पूछा कि ऑल एम्प्लॉय कैन बी डॉक्टर, नहीं हो सकता, लेकिन हाँ ये पूछेगा सम एम्प्लॉय कैन बी डॉक्टर, सम एम्प्लॉय और डॉक्टर, तो होगा। ओके, ये क्या होगा? ऑल एम्प्लॉय कैन बी डॉक्टर नहीं होगा, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया आपको, यही इसका बेसिक है, और हम इसके बारे में और अभी डिस्कस करेंगे और आपको बताते हैं, ठीक है। तो कुछ कंसेप्ट और भी है, उसको और बताते हैं, उसको मिटा लेते हैं, ठीक है। देखो सिलोजिज्म ऐसा चीज है ना कि इसमें कि आप जितना माइंड को दौड़ाओगे, जितना माइंड को आप शार्प रखोगे, जितना अटेंशन के साथ बनाओगे, आपको समझ में आएगा और आपको क्वेश्चन भी बनेगा आपसे, ठीक है। और 10 जगह सीखने की कोशिश करोगे या फिर 10 तरफ इधर उधर घूमोगे तो फिर क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा, आप कंफ्यूज होते रहोगे। तो देखो मान लो कि ए है, ऐसे मान लो दे दिया ओनली अ फ्यू ए आर बी, ओनली अ फ्यू ए आर बी, ठीक है। तो ओनली अ फ्यू मतलब क्या हो गया? ओनली ऐसे करके आप बना लो, ओनली अ फ्यू ए आर बी, इसमें क्या होगा? ओनली अ फ्यू वाला में कुछ सम और सम नोट दोनों का होता है, सम प्लस सम नोट दोनों केस होता है इसमें। तो ये क्या हो जाएगा? ये पोर्शन, ये जो ए का पोर्शन है ये बी नहीं होगा कभी, ठीक है। ओके, इतना समझ में आ गया। ये आप याद रखना हमेशा, इस टाइप से होता है, इसका डायग्राम बनता है। ये कुछ पोर्शन सम ए आर बी हो जाएगा और सम ए आर नॉट बी भी होगा। ओके, हम और भी क्वेश्चन यदि आगे डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन जब डिस्कस करेंगे उसमें आपको और क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इतना तो आपको उम्मीद है कि समझ में आया होगा, ठीक है। अब मान लो हमको ये दे दिया कि ओनली एनिमल्स आर लायंस, ओके। तो अब ये बताओ कि ओनली एनिमल्स आर लायन दे दिया, ठीक है। तो एक तो था ओनली वाला, ठीक है,
एक ओनली वाला होता है, एक होता है फ्यू, ओनली या फ्यू वाला, ठीक है। तो इसमें ओनली एनिमल्स आर लायंस, दोनों देखो तो क्या अंतर होता है वो मैं बता देता हूँ। जैसे मैं शुरू में बोला था कि दोनों सेम थिंग होता है, बट थोड़ा सा अंतर होता है, कहाँ होता है वो मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे जैसे ओनली एनिमल्स आर लायंस, ठीक है। तो ये जो है ओनली, तो ये ओनली जो होता है ना ऑल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये जो होता है ओनली, इसको आप ऐसे लिख दो ऑल, ये जो है इधर लायंस, ठीक है, ये पहले आ जाएगा, ओके। ऑल लायंस आर एनिमल्स, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसको लिख दिया तो इसी तरह का पूरा प्रॉपर्टी फॉलो करता है जो हम ऑल ए आर बी में होता था, ऐसा नहीं होता है। इसको देखो समझ लो आप, ये तो था ओनली फ्यू वाला, ये हो जाएगा ओनली वाला केस बता रहे हैं, ठीक है। ये ओनली वाला केस है, ये ओनली वाला है, ठीक है। तो देखो तो इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे तो ये हो जाता है ऑल लायंस, ये ऑल लायंस हो गया, और क्या है एनिमल्स, एनिमल्स हो गया, ये लायन है, ठीक है। इसको ऐसे ऐसे आप कर दो, ठीक है, ओके। इतना समझ में आ गया। क्या किया मैंने, जैसे दिया था ओनली एनिमल्स आर लायंस, तो इसमें क्या हो जाता है, ये जो होता है लायंस, ये आ जाएगा ऑल लायंस आर एनिमल्स हो जाता है, इस टाइप का बनता है, ऑल ए आर बी हो जाता है, ठीक है। तो इतना हो गया। अब देखो ये जो है लायन, लायन को एनिमल के अलावा कोई और अदर से, देखो इसका जो रिलेशनशिप होगा लायन का, जो लायन इसके अंदर एनिमल के अंदर जो लायन है, ठीक है, लायन का जो ये रिलेशनशिप सिर्फ एनिमल के साथ पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब के साथ नो वाला रहेगा, ठीक है। मान लो यहाँ पे हम दे दिए ऐसे करके बी दे दिए, ठीक है। अब यदि हम पूछ दिए कि क्या सम लायंस आर बी, ऐसे मान लो हम दे दिए सम लायंस आर बी, तो होगा नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये जो लायन है, लायन को सिर्फ टच कौन कर सकता है, एनिमल कर सकता है, और कोई नहीं कर सकता है, ओके, कभी भी नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। तो सबके साथ इसका क्या होता है, लायन का निगेटिव रहेगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल समझा देता हूँ, जैसे दे दिया ओनली ए आर बी, तो देख लो ओनली ए आर बी मतलब क्या हो गया कि ऑल बी आर ए, मतलब बी को कोई और नहीं छू सकता है ए के अलावा, ठीक है। मतलब बी को जो है ना ए के अलावा, ये ए के अलावा किसी और के साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप नहीं रहेगा, ठीक है। मतलब बी को ए के अलावा कोई और नहीं छू सकता है, ओके। जैसे मैं यहाँ मान लो दे दिए सी, ठीक है। अब हम यदि बोल दें कि क्या सम बी आर सी, सम बी आर सी यदि हम कर दें, यदि हम पूछें तो होगा नहीं होगा, या फिर पॉजिटिव ही चेक करने के लिए दे दें कि सम बी आर सी इज पॉजिटिव, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसका बी जो है, इसका सिर्फ इस जिसके घर में उसी के साथ इसका दोस्ती है, और बगल वाले चाहे अड़ोसी पड़ोसी सबसे इसका दुश्मनी है। यही आप समझ लो माइंड में कि ये जो वनली वाला केस होता है, ये वनली वाला केस है, इसमें ये जो है आपका वनली ए आर बी में क्या किए, ये हो जाता है ऑल बी आर ए हो जाता है इस टाइप से बनता है इसका डायग्राम। ये सिर्फ डायग्राम बनाने के लिए हम इसे यूज करते हैं। तो ये ऐसे बना दिया, लेकिन ये जो बी है, ये जो बी है, इसको सिर्फ किससे, सिर्फ ये है दोस्ती है ए वाले से, जिसके घर में उसी से दोस्ती है इसको, बाकी किसी से इसको दोस्ती नहीं है, चाहे सी हो, चाहे बगल में डी हो, या कुछ भी हो, कोई मतलब नहीं है, ओके। इतना क्लियर है आपको। तो वनली में ये हो जाता है, और वनली या फ्यू वाला में इस टाइप से होता है, ओके। ज़्यादा कुछ है नहीं, इतना ही है, ओके। तो चलो अब क्वेश्चन पे धीरे धीरे चलते हैं, आपको और क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बस अब ये तो इतना तो समझ में आ गया होगा कि वनली अब फ्यू वाला में डायग्राम कैसे बनाते हैं और किस तरह से होता है, और वनली वाला जो होता है ये इस तरह से होता है, ठीक है। इतना समझ में आया होगा उम्मीद है। तो चलिए अगले एक क्वेश्चन बनाते हैं, उसका तो क्लियर होगा आपको, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है वनली अ फ्यू रिवर इज ओशियन, ठीक है, वनली अ फ्यू रिवर, ठीक है, वनली अ फ्यू रिवर इज ओशियन, ठीक है। तो फ्यू रिवर है, ये वाला पोर्शन हम इसको क्या किया, ऐसे कर दे, क्रॉस कर दे, क्योंकि कुछ पोर्शन क्या होता है नहीं होगा ओशियन रिवर का, ठीक है, इतना कर दिया। ये जो वनली अ फ्यू रिवर ओशियन, इसका डायग्राम ऐसे बनता है, वेन डायग्राम, ठीक है। सम ओशियन इज पाउंड, सम ओशियन इज
पाउंड, ठीक है, सम ओशियन इज पाउंड, पी कर दिए। नो पॉन्ड इज लेक, नो पॉन्ड इज, सॉरी नो पॉन्ड इज सी, नो पॉन्ड इज क्या है, सी है, क्रॉस है पूरा। ऑल सी इज लेक, ऑल सी इज लेक, ठीक है, ये मैंने इसका डायग्राम बना दिया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। जैसे मेरे ये डायग्राम था ओनली अ फ्यू रिवर ओशियन, तो ओनली फ्यू रिवर ओशियन, मैंने ये डायग्राम बना दिया। बाकी जो था नॉर्मल वाला था, जैसे था वैसे मैंने बना दिया। इतना दूर में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा आपको, ठीक है। अब देखिए उसके बाद क्या है, हमको पूछ रहा है ऑल रिवर बीइंग ओशियन इज अ पॉसिबिलिटी, मतलब पूछ रहा है कि ऑल रिवर जो है, जितने भी रिवर हैं, ये जो रिवर है बीइंग ओशियन इज अ पॉसिबिलिटी तो होगा ये पूरा जो रिवर है, ये पूरा रिवर है, क्या उठ के ओशियन में आ सकता है? नहीं आ सकता है। क्यों? क्योंकि ये जो पोर्शन है आपका, ये वाला जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन, ये उठ के आएगा इसमें नहीं, क्योंकि ये क्रॉस लगा हुआ, ये पोर्शन ओ में नहीं जाएगा, ठीक है। इसका क्या, इससे दुश्मनी, थोड़ा सा पोर्शन जो है दुश्मनी करके बैठा है किससे, ओशियन से, इसीलिए इसके अंदर वो नहीं जाएगा, ठीक है। चाहे पूरा इसका घर वाले चले जाए क्यों ना, पूरा रिवर चले, लेकिन ये पोर्शन बोल रहा हम नहीं जाएंगे, हम जिद्दी आदमी, हम नहीं जाएंगे इसके अंदर, ठीक है। तो इसीलिए ये क्या बोल रहा है, ऑल रिवर बीइंग ओशियन इज पॉसिबिलिटी नहीं होगा, मतलब ये गलत हो जाएगा पहला, ठीक है। हाँ, यदि यहाँ पे ये रहता कि सम रिवर इज ओशियन, तो होता हो, क्योंकि कुछ पोर्शन रिवर का ओशियन हो सकता है। लेकिन जब ऑल रिवर ओशियन पूछेगा तो ऑल रिवर बीइंग ओशियन इज ए पॉसिबिलिटी, तो वो नहीं होगा, ठीक है। तो पहला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा क्या है, सम लेक बीइंग ओशियन इज ए पॉसिबिलिटी, सम लेक, ये सम लेक हो गया, बीइंग ओशियन इज ए पॉसिबिलिटी, ठीक है। तो कुछ पोर्शन जो होता है लेक का, कुछ देखो सम लेक, कुछ पोर्शन जो है लेक का बीइंग ओशियन ये पॉजिटिव, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेक को, थोड़ा सा लेक को उठा करके ये इसमें डालेंगे ओशियन में, तो क्या होगा, नहीं बिल्कुल होगा, कोई रोकने वाला है? यहाँ पे यदि डाल दें लेक को थोड़ा सा करके, तो जा सकता है ना, जा सकता है ना, कोई कुछ होगा नहीं, कोई रोकने वाला नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, दूसरा वाला सही हो जाएगा, ओके। अब जैसे यहाँ पे सम पॉन्ड इज लेक, तो सम पॉन्ड, ये पॉन्ड है और लेक में क्या है, कोई रिश्ता है नहीं है, तो मतलब क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो ओनली टू फॉलो, ठीक है। अब मान लो यहीं पे देता कि ऑल ओशियन बीइंग रिवर ये पॉसिबल, यदि मान लो उल्टा करो यहाँ पे, ऑल ओशियन बीइंग रिवर इज पॉसिबिलिटी। अब मान लो कि पूरा ओशियन बोलता है, ये जो ओशियन है ये पूछता है कि क्या पूरा ओशियन जो रिवर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि ये ओशियन को कोई रोकने वाला है। यहाँ पे ये ओशियन आ गया, यहाँ पे ये ओशियन आ गया, तो क्या इसको कोई रोक लेगा? कोई रोकने वाला नहीं है ना। तो ये हो सकता है ऐसे में, ठीक है। लेकिन ऑल ओशियन रिवर हो सकता है, लेकिन ऑल रिवर ओशियन नहीं हो सकता है, ठीक है। ये जो यदि ऐसे पूछ दिया कोई कि ऑल ओशियन बीइंग रिवर इज पॉसिबिलिटी, ये होगा, ठीक है। तो उम्मीद आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ओके। तो चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। और जैसे यहाँ पे दिया है ओनली अ फ्यू रेड इज येलो, ओनली अ फ्यू रेड, ओनली अ फ्यू रेड इज येलो, ठीक है। तो कुछ पोर्शन क्या हो जाएगा, ओनली फ्यू दिया हुआ है तो ऐसे करके क्रॉस हो जाएगा, ये येलो नहीं होगा। दूसरा में क्या है, नो येलो इज ब्लू, तो नो येलो इज ब्लू, डायरेक्ट काट दी। उसका क्या दिया, ओनली अ फ्यू ब्लू इज ग्रीन, ओनली अ फ्यू ब्लू इज ग्रीन, तो यहाँ पे ग्रीन कर दिए, ये पोर्शन ग्रीन नहीं है, ब्लू का, ठीक है। सम ग्रीन इज पिंक, सम ग्रीन इज क्या है, पिंक, ओके। ये मैंने डायग्राम बना दिया, ठीक है। अब मान लो पूछा यहाँ पे कंक्लूजन में कि ऑल रेड बीइंग ब्लू इज पॉसिबिलिटी, ऑल रेड, ये जो ऑल रेड है, ये जो ऑल रेड है बीइंग ब्लू इज ए पॉसिबिलिटी, ठीक है। ऑल रेड बीइंग ब्लू इज ए पॉसिबिलिटी, ठीक है, होगा।
देखो ये जो पोर्शन है ये वाई का भी है, येलो का भी है और रेड का भी है जो पोर्शन है, ठीक है, जिसको मैं अभी मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये पोर्शन तो नहीं जाएगा ना ब्लू में, क्योंकि इसका येलो के साथ तो पहले ही झगड़ा हुआ है, तो ये दुश्मनी करके पहले ही बैठा है येलो के साथ, ब्लू का ये पोर्शन, तो ये जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ऑल रेड बीइंग ब्लू इज पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे दूसरा में दिया सम पिंक बीइंग ब्लू इज ए पॉसिबिलिटी, सम पिंक है, ये पिंक हो गया, सम पिंक बीइंग ब्लू इज ए पॉसिबिलिटी, ओके, ये सम पिंक है, बीइंग ब्लू इज पॉसिबिलिटी, तो होगा, बिल्कुल होगा, कुछ पोर्शन जो पिंक का है वो ब्लू हो सकता है, तो बिल्कुल होगा, इसको ऐसे करके आप बढ़ा के लिख दो, बढ़ा कर दो, बढ़ा करके कर सकते हो ना, इमेजिन करके, ठीक है, तो ये हो जाएगा सही, ठीक है। सम येलो इज पिंक, देखो सम येलो इज पिंक, ये येलो है, ये पिंक है, कोई है रिलेशनशिप नहीं है, पॉसिबिलिटी तुमको चेक करने बोला नहीं, ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ओके। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आई होगी, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अब दिया है ऑल मिल्क इज वाटर, ऑल मिल्क इज वाटर, all water is oil, all water is oil, only a few oil is fluid, only a few oil is fluid, तो ये ऑयल का कुछ पोर्शन जो है वो, ये जो ऑयल का कुछ पोर्शन है वो क्या हो जाएगा, फ्लूइड नहीं होगा, ये जो पोर्शन है, ठीक है। कंक्लूजन पूछा ऑल मिल्क इज ऑयल, ऑल मिल्क इज, ये जो मिल्क है ऑयल है, ठीक है, तो ऑल मिल्क जो है ऑयल है, क्योंकि मिल्क क्या है किसके अंदर, ऑयल के अंदर है ना, ये मिल्क हो गया, ये किसके अंदर है, ऑयल के अंदर है पूरा, ये सही हो जाएगा। अब यह नो वाटर इज फ्लूइड, नो वाटर इज फ्लूइड ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, तो क्या ये लोग के बीच में कोई ऐसा निगेटिव है तो वाटर और फ्लूइड के बीच में, नो वाटर इज फ्लूइड जो बोला था हम ये चेक करें तो ये हो जाएगा समवार, मतलब कि इसको ये ऐसे करके आगे बढ़ा दें फ्लूइड वाला को तो बिल्कुल होगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, ये जो बोल रहा है नो वाटर फ्लूइड, ये क्या बोला, ये गलत बोल रहा है, ओके, मतलब कि नो वाटर फ्लूइड मतलब कि जो बोल रहा है गलत होगा, ओके, क्योंकि कुछ वाटर जो है फ्लूइड हो सकता है ऐसा, जब पॉसिबिलिटी चेक करेंगे तो, है ना, इसलिए गलत हो गया। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आई होगी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब जैसे यहाँ पे दिया है सम ओशियन इज वाटर, सम ओशियन इज वाटर, ठीक है, सम रिवर इज सी, सम रिवर इज, अब देखिए यहाँ पे सम रिवर इज सी, ओशियन वाटर है, तो हमको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अगला लाइन देख लेते हैं, नो सी इज ओशियन, नो सी इज ओशियन, ठीक है, सम रिवर इज सी, सम रिवर इज, यहाँ रिवर कर दिया, सी हो गया, ठीक है, ओनली ओशियन इज लेक, ओनली ओशियन इज लेक, ओनली ओशियन इज लेक, ठीक है, ओनली ओशियन इज लेक, जैसे मैंने बताया था आपको, तो लेक क्या आ जाएगा, किसके अंदर आ जाएगा, लेक किसके अंदर आ जाएगा, लेक ओशियन के अंदर आ जाएगा। मैंने जैसे बताया था कि ओनली ए आर बी में क्या हो जाता है, ऑल बी आर ए को लिखते इस टाइप से लिखते हैं, तो क्या होता है, ऑल बी आर ए लिखते थे ना ऐसे करके, जो हम बताया था कंसेप्ट ओनली वाला में। तो यहाँ पे क्या हो गया, ओनली ओशियन इज लेक जैसे बोला है, ये क्या होगा, ऑल लेक इज ओशियन, इसका डायग्राम यही बनेगा ना, ये ओशियन हो गया, ये लेक हो गया, तो ये क्या हो जाएगा ऐसे करके, ठीक है, मतलब कि ये लेक जो है, ये जो लेक है, देखो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, आपको समझ में आएगी अच्छे से, है ना, क्योंकि समझना इम्पोर्टेंट है। देखो ये जो है लेक, यहाँ पे ये मैंने लेक कर दिया, और इसका रिलेशनशिप किसके साथ है, इसको लेक को कौन टच कर सकता है, सिर्फ ओशियन ही टच कर सकता है, ओशियन से इसको दोस्ती है, और सबसे ये वाटर से या और जितने भी लोग हैं सबसे लेक को क्या है, दुश्मनी है, ओके, ये पूरा वफादार आदमी है, ठीक है, एक तरह से ये समझ लो ये वफादार आदमी है, जिसके घर में है उसका पूरा साथ देता है, भैया तुम ही हमको छू सकते हो और कोई हमको नहीं छू सकता, सबसे हमको दुश्मनी है, ठीक है, ओके। तो देखो इतना डायग्राम ये बन गया। अब देखो यहाँ पूछा सम लेक बीइंग वाटर इज ए पॉसिबिलिटी, बोलता है सम लेक,
ये जो सम लेक है बीइंग वाटर इक्वल होगा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि लेक को कौन छू सकता है? सिर्फ ओशियन छू सकता है। वाटर से इसका दुश्मनी है, हमेशा रहेगा। वाटर हो, सी हो, रिवर हो, किसी से भी इसका कोई दोस्ती नहीं रहेगा कभी भी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? सम लेक बीइंग वाटर इक्वल ये गलत हो जाएगा। ओके, ठीक है। दूसरा क्या पूछा? नो लेक इज सी। नो लेक इज सी। ठीक है, अब बोल रहा है नो लेक इज सी बोल रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पे नो लेक इज सी है। देखो यहाँ पे ये लेक है और यहाँ पे सी, यहाँ पे ये सी है। तो यदि हम इसको करें भी तो भी ये क्या बोल रहा है? यदि हम इसको करें भी, यदि हम नॉर्मल रहता है ऐसे नो लेक इज, तो क्या होता है कि कुछ पोर्शन सी का, यदि हम नॉर्मल कंडीशन बात करें, नॉर्मल में यदि हम सिर्फ ऐसे करके चेक करते हैं तो ये क्या होता है कि नो वाला में क्या होता है, ये नो लेक ही सी यदि से बोल रहा तो ये क्या होता सम लेक ही सी हो जाता है या कुछ ऐसे हो सकता था, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, इसको लेक को कौन छू सकता है? सिर्फ ओशियन छू सकता है। तो जब ओशियन ही छू सकता है तो बाकी जो ये बोल रहा है नो लेक इज सी, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये जो क्या हो जाएगा नो लेक इज सी, देखो ये सी है यहाँ पे, ठीक है, ये जो सी है ये यहाँ पे, ओके, ये सी यहाँ पे हो गया। नो लेक इज सी, यदि हम पॉसिबिलिटी ऐसे चेक करें नो लेक इज सी, ओके, तो ये क्या होता है यहाँ पे? ये होगा नहीं होगा, ये भी क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। ओके, अब देखो सम वाटर बीइंग रिवर इज ए पॉसिबिलिटी। अब बोला सम वाटर, ये वाटर है कुछ, ये जो कुछ वाटर है, ठीक है, ये जो वाटर है ये जो सम वाटर बीइंग रिवर इज ए पॉसिबिलिटी। सम वाटर बीइंग रिवर इज ए पॉसिबिलिटी, तो क्या होगा क्योंकि ये वाटर है, ये रिवर, इसको रोकने वाला कोई है? कुछ पोर्शन को हम उठा के वाटर का, कुछ पोर्शन वाटर को उठा के रिवर में डाल दें, रिवर के साथ ये कर दें, तो कोई रोकने वाला, हमको कोई रोकने वाला नहीं है, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? सम वाटर बीइंग रिवर इज पॉसिबिलिटी, ये सही हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे यहाँ पर दिया नो पिलो इज बेड। देखो नो पिलो इज बेड, नो पिलो इज बेड, ठीक है। अब दिया हुआ यहाँ पे ओनली टेबल इज चेयर, ओनली टेबल इज चेयर, कोई दिक्कत नहीं। अगला हम देख लेते हैं सम बेड इज टेबल। देखो सम बेड इज टेबल। जब आपको ऐसा लगे कि जैसे यहाँ पे ओनली टेबल इज चेयर लिखा हुआ तो यहाँ पे चेयर नहीं लिखे तो हम कैसे बनाए, तो उसका अगला लाइन पढ़ लो, उससे पहले बना लो, उसके बाद फिर इसको लिख लेना है। ठीक है, इसमें थर्ड लाइन था सम बेड इज टेबल, तो मैंने सम बेड इज टेबल बना लिया। अब देखो ओनली टेबल इज चेयर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ऑल चेयर इज टेबल। तो ऑल चेयर किसके अंदर आएगा? टेबल के अंदर आ जाएगा। चेयर जो है पूरा टेबल के अंदर आ जाएगा, ओनली वाला केस है। ठीक है, और ये चेयर को कौन टच कर सकता है? सिर्फ इसको सिर्फ टेबल चेयर टच कर सकता है। ठीक है, बाकी सबके साथ इसका दुश्मनी है। ओके, अब देखो कंफ्यूजन में क्या दिया? नो चेयर इज बेड, नो चेयर इज बेड। ओके, क्या दिया है? नो चेयर इज बेड, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पे था ये नो पिलो इज बेड, ठीक है, इसको क्रॉस करना भूल गए थे, तो नो चेयर इज बेड क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नो चेयर इज बेड मतलब कि चेयर को कोई और टच नहीं कर सकता। बेड क्यों टच करेगा? सिर्फ इसको कौन टच कर सकता है? सिर्फ टेबल टच कर सकता है चेयर को। ओके, ये याद रखना, जिसके घर में ये रहेगा उसी को से इसको प्यार रहेगा, दोस्ती रहेगा, बाकी सबसे दुश्मनी रहेगा इसको। ओके, ये याद हमेशा रखना। दूसरा देखो ऑल टेबल बीइंग पिलो इज ए पॉसिबिलिटी। ये पूरा पूरा टेबल है, ये पूरा पूरा टेबल है, बीइंग पिलो इज ए पॉसिबिलिटी। यदि मान लो ये पूरा पूरा टेबल को उठा करके पी में डाल दें, मान लो यहाँ पे पी में डाल दें, तो इसके अंदर तो चेयर भी है, तो चेयर को किससे प्यार है? टेबल से। तो टेबल, अब यदि मान लो हम इसको उठा के पूरा पूरा टेबल यहाँ डाल दें, मान लो ये पूरा पूरा टेबल यहाँ डाल देंगे, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा? यहाँ पे चेयर भी साथ साथ आएगा, तो चेयर किसी और को से दोस्ती कर नहीं सकता है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो है ऑल टेबल बीइंग पिलो इज पॉसिबिलिटी, ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। मतलब यदि इस टाइप का रहेगा ओनली वाला में, तो ये यदि जाएगा, देखो ये जो है ये ऑल
ये जो पूछा है यहाँ पे, ऑल टेबल बीइंग पिलो इज पॉसिबिलिटी, तो ये टेबल तो नहीं जा सकता है इसमें, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके साथ चेयर भी इसके साथ है, और ये चेयर को धोखा नहीं देगा कि भाई तुम इस, चलो उसके साथ हम मतलब दोस्ती कर लें, ओके। ये रहेगा इसी का वफादार और ये रहेगा इसी का, इस टाइप से आप समझ लो, ठीक है। दोनों एक दूसरे का वफादार है। यदि ये जाएगा तो इसके साथ चेयर भी जाएगा, चेयर किसी और के साथ दोस्ती नहीं कर सकता है, ये तो आपको पता ही पहले से ही। चेयर सिर्फ टेबल के साथ दोस्ती करेगा क्योंकि इसके घर में रह रहा है, बाकी और किसी घर में लेके जाओगे उससे दोस्ती नहीं करेगा और ना ही इसको जाने देगा उसके साथ, यदि हम पूरा की बात करें, ठीक है। यदि यही पूछता कि सम टेबल, सम यदि हम यही पूछ देता सम टेबल, ऑल के बदले में यहाँ पे मान लो पूछ देता कि सम टेबल बीइंग पिलो इज पॉसिबल, तब होता सम पोर्शन, कुछ पोर्शन ये उठा लो पोर्शन, कुछ पोर्शन, तो सम पोर्शन कुछ हो जाता, सम पोर्शन सम टेबल बीइंग येलो पिलो इज पॉसिबिलिटी, वो सही होता। लेकिन ऑल यदि इसे बोल दिया, ऑल में नहीं हो पाएगा, ठीक है। ओके, इतना समझ में आ गया। तो एक चीज और देख, मान लो कि मान लो जैसे ये है, ठीक है, पी है, तो यहाँ पे अभी एक मान लो क्यू डाल दिए, ठीक है। अब यदि आपको यहाँ पे पूछ दिया कि ऑल टेबल बीइंग क्यू ये पॉसिबिलिटी, ओके। ऑल टेबल, देखो ये ऑल टेबल है, ऐसे समझ लो, मैं फ्रेज डायग्राम बनाता हूँ। ये देखो, ये क्यू हो गया, ये पी हो गया, इसका रिश्ता बी के साथ कुछ नहीं है, पिलो ब्लू के साथ, ये क्या है बेड के साथ, और इसके साथ क्या है, यहाँ पे टेबल है, यहाँ पे चेयर है। अब यदि यहाँ पे हमको पूछ दिया, वही डायग्राम ऊपर वाला उसी को हम अच्छा से लिखे हैं, अब यही यहाँ पे पूछ दिया कि ऑल टेबल बीइंग क्यू इज ए पॉसिबिलिटी, ठीक है। क्यू तो होगा नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इसके साथ चेयर भी है, ओके। ये चेयर कभी इसके अंदर नहीं जाएगा, सिर्फ इसका किसके साथ रहेगा दोस्ती, टेबल के साथ रहेगा। यदि हम इसके घर लेके चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्ती, क्यू के साथ भी होगा। लेकिन ये क्या बोल रहा है कि हम सिर्फ टेबल से ही दोस्ती करेंगे, किसी और से दोस्ती नहीं करेंगे। तो इतना आपको समझ में आ गया। हाँ, यदि यहाँ पे पूछेगा कि सम टेबल इज क्यू इज पॉसिबिलिटी, तो होगा, सम रहेगा तो हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ऑल देगा तो नहीं होगा, ये थोड़ा माइंड में आप याद रखना ओनली वाले केस में, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब जैसे ये सब क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई करना, बनाना, क्योंकि इतने दूर आपको मैं बताया हूं तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। इसको आप खुद से बनाना, ठीक है, और इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिखना, ठीक है। जैसे ये है ओनली रूम इज फ्लोर, ओके, ये क्या दिया हुआ है, ओनली रूम इज फ्लोर, नो बैल्कनी इज रूम, ऑल विंडो इज बैल्कनी, सम डोर इज विंडो। ये क्वेश्चन भी आप खुद से बनाना, ठीक है। ये दो क्वेश्चन है, खुद से बनाओगे और इसका भी आप आंसर कमेंट सेक्शन में आप लिखना, ठीक है। अब देखो आप, अब यहाँ पे दिया है कैन बी वाला, है ना, ऑल वेल कैन नेवर बी पिलो, नेवर वाला जो होता है, ओके, नेवर वाला जो होता है, इसमें जैसे है, इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो, ये है ए, ये है बी, ठीक है, इतना समझ में आ रहा है, ओके। अब यदि हम बोले कि ऐसे करके लिखा है कि आप ऐसे समझ लो, ऑल ए कैन नेवर बी बी, ठीक है। तो ये कहा क्या रहा है, इसका मतलब कि ऑल, जो ऑल है, सभी ए जो है वो बी कभी नहीं हो सकते, मतलब तो इसका मतलब क्या है कि नो कंप्लीटली आ रहा है ना, कि ऑल ए आर, ऑल नो ए आर बी, नो ए आर बी वाला ऑप्शन आ रहा है ना। जैसे डी, देखो जैसे ऑल ए आर, ऑल ए कैन नेवर बी बी, ये दिया, यही डायग्राम बनेगा। तो इसको हम किसे बनाते हैं, नो वाला हम बनाते हैं। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ऑल ए कैन नेवर बी को हम ऐसे लिख सकते हैं, नो ए इज बी, लिख सकते हैं ऐसे, नो हो गया, ओके, नो ए इज बी, ठीक है। तो इसमें देखो ये चीज हो गया। उसके बाद क्या है, यदि हम ये बोल दें कि ऐसे करके हम डायग्राम मान लो बना दें कि ये ए है, ठीक है, और यहाँ पे मान लो यहाँ पे सी दे दिए, ओके,
और इसमें कर दिया यहाँ पे बी, यहाँ पे आप क्रॉस लगा दो, ठीक है। अब हम पूछेंगे कि ऑल ए कैन नेवर बी बी, ठीक है। ऑल ए कैन नेवर बी बी, तो क्या होगा यदि हम बोलेंगे ऑल ए, ये पूरा पूरा ए को उठा लो, ठीक है। तो देखो इसमें क्या है कि आपको देखो इसमें ऑल ए कैन नेवर बी, इसको आपको देख लो, तो ये जो पोर्शन है ये जो ए और सी के बीच में है, तो यदि हम ऐसे सिंपल बोलें कि हाँ ऑल ए कैन बी, यदि हम ऐसे बोल दें कि ऑल ए कैन बी बी, ये होगा सही कि नहीं होगा ये बताओ। तो ये है पूरा पोर्शन ए, ठीक है, ओके, ये पूरा पोर्शन ए है। तो इसमें कुछ पोर्शन क्या है सी के भी है, और सी का क्या है बी के साथ दुश्मनी है, पूरा पूरा देख रहे हो। लेकिन बी का ये पोर्शन है ये जाएगा, मतलब कि ए के अंदर बी, ये बी के अंदर जाएगा, ऑल ए कैन बी नहीं जाएगा, तो ऑल ए कैन बी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, है ना, ओके। यदि हम पूछे यहीं पे कि ऑल ए कैन नेवर बी बी, तो क्या हो जाएगा ऑल ए कैन नेवर बी बी, तो सभी जितने भी ए है टोटल वो कभी बी नहीं हुआ, तो ये क्या होगा स्टेटमेंट, ये जो कंक्लूजन ये सही हो जाएगा, ओके। यही अंतर है, मतलब आपको ये दो चीज इसमें प्रूव करना है, एक कि नो वाला, दूसरा सम नॉट वाला, ठीक है, ओके। ये दो चीज में रहता है, ठीक है, जिसको कि आपको दिखाना है, देखना है आपको, ठीक है, नो और सम नॉट को, ठीक है। ये हो गया, ये डी हो गया, उसका ये सी हो गया, और इसको आप काट दो, यहाँ पे बी हो, ये क्या हो गया, ये बी हो गया, ओके, ये पूरा बी हो गया, ठीक है, ऐसे समझ लो। अब यदि यहाँ पे कोई यहाँ पूछ दिया कि ऑल ए कैन नेवर बी बी, तो अब हमको ये पूछ दिया कि ऑल ए कैन नेवर बी, तो हम क्या चेक करेंगे, हम ये देखेंगे कि इसका पॉजिटिव होगा, चेक करेंगे है कि नहीं है, ओके। तो ऑल ए कैन नेवर बी बी, ठीक है, तो ऑल ए को चेक करते हैं, जैसे हम नो वाला हम केस में क्या करते थे कि नो ए इज बी में क्या कर देते, चेक करते थे पॉजिटिव होता है नहीं होता है ना, तो वही हम कहते हैं कि नो वाला एक चेक करना पड़ता है इसमें। तो देखो ऑल ए कैन नेवर बी, तो मतलब ऑल ए को चेक करेंगे क्या भी हो सकता है इसमें, ये जो बोल रहा है कि ऑल ए कैन नेवर बी, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, है ना। अब यदि यही पूछ दे यहाँ पे कि ऑल डी कैन ऑल डी कैन बी बी, ठीक है, ऑल डी कैन बी बी, ठीक है। यदि ये पूछ दे हमसे कि ऑल डी कैन बी बी, तो ये ऑल डी जो है ये कभी भी पूरा पूरा बी होगा नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये जो पोर्शन है ये नहीं होगा, क्योंकि ये सम नॉट वाला होगा, है ना। देखो ये सम नॉट इसलिए होगा क्योंकि ये जो पोर्शन है, कुछ पोर्शन ये जो है ये नहीं होगा, क्या नहीं होगा, ये बी में नहीं जाएगा, ओके। तो ये क्या है ऑल डी कैन बी बी, ये क्या हो जाएगा ऑल डी कैन बी बी होगा, पूछ रहा है ये चीज, ये क्या हो जाएगा नहीं होगा, मतलब ये जो बोल रहा है, जो पॉजिटिव चेक करने बोल रहा है, ये क्या हो जाएगा आपका, ये गलत हो जाएगा, है ना। ऑल डी जो है वो बी में जाएगा, पूरा पूरा नहीं जाएगा, तो क्या हो गया गलत हो गया, ओके। यदि हमको यही पूछता कि सम डी कैन बी बी इज अ पॉसिबिलिटी, ऐसे रहता, मान लो कैन बी रहता, मतलब को पॉसिबिलिटी पूछ रहा है, ठीक है। तो देखो सम डी, तो कुछ पोर्शन डी के, ठीक है, कुछ पोर्शन डी के बी होंगे, ये पॉसिबिलिटी होगा, है ना, तो उस टाइम क्या रहे सही हो जाता। तो यही दिया हुआ है यहाँ, ओके। ये क्लियर है, आपको उम्मीद है ये क्लियर हो गया कंसेप्ट आपको, ठीक है। तो चलिए इसका ये जो क्वेश्चन दिया इसको हम अब सॉल्व करते हैं। तो इससे यहाँ पे क्या दिया, ओनली अ फ्यू वेल आर मेड्स, ठीक है, ओनली अ फ्यू वेल आर
मैच। तो ये पोर्शन जो है वेल का ये मैच नहीं होगा, ये सब बनाते डायग्राम। ऑल पिलोज आर मैच, ऑल पिलो आर मैच, इसके अंदर डाल दिए, ठीक है। अब हमको पूछा ऑल वेल कैन नेवर बी पिल्लो, ओके, ऑल वेल है, ठीक है, ऑल वेल कैन नेवर बी पिल्लो, ठीक तो बोल रहा है, क्योंकि देखो ये जो डब्लू है, ये वेल है, इसको ये पूरा पूरा इसके अंदर डाल सकते हैं, नहीं डाल सकते, क्योंकि ये जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये कहीं भी इसके अंदर नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्रॉस लगा हुआ है, ओके। ये जो बोल रहा है ऑल पी वेल कैन नेवर बी पिल्लो, सही बोल रहा है, ओके। दूसरा है एटलीस्ट सम पिलोज आर वेल, तो एटलीस्ट का मतलब कुछ नहीं होता यहाँ पे, ये ऐसे दिया होता है, तो सम पिलोज आर वेल है, तो सम पिलोज, ये पिलोज हो गया, वेल हो गया, कोई रिलेशनशिप है नहीं है, ये क्या हो जाएगा गलत, तो ओनली वन फॉलोज हो जाएगा, ओके। ये उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आई होगी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो ओनली अ फ्यू बॉक्सेस आर बुक, ओनली अ फ्यू बॉक्सेस आर बुक, तो ओनली अ फ्यू बॉक्सेस, ओनली अ फ्यू बॉक्सेस आर क्या है, यहाँ बॉक्स लिख दो, यहाँ पे बुक लिख दो, ठीक है। ये जो पोर्शन है ये बुक नहीं होगा। ऑल बुक्स आर पेन, ऑल बुक्स आर पेन्स हो गया, ठीक है, ऑल बुक्स आर क्या हो गया, पेन हो गया, ओके, ठीक है। अब देखो यदि हमको कोई पूछता है, यहाँ पर दिया हुआ है सम बॉक्सेस आर पेन्स, सम बॉक्सेस आर पेन, तो सम बॉक्स आर पेन होगा, तो बिल्कुल होगा, क्यों नहीं, क्यों होगा, देखो ये बॉक्स है, ये पेन है, पेन वाला ये है, ये पेन वाला है, तो सम बॉक्सेस ऑफ पेन तो दिख रहा है ना साफ साफ, होगा, इसलिए सही हो जाएगा। अब देखो ऑल पेन कैन नेवर बी बॉक्सेस, ऑल पेन, देखो ये ऑल पेन है, कैन नेवर बी बॉक्सेस होगा, ऑल पेन कैन नेवर बी बॉक्सेस, तो ये हो जाएगा ना। देखो ये क्या होगा, यदि हम ये बॉक्स है, ये बॉक्स है मान लो, ठीक है, ये बॉक्स है, ओके, इसके अंदर मान लो ऐसे कर दिए, ये पेन्स है, ठीक है, इसके अंदर हम बुक को डाल दिए, ठीक है, ये जो पोर्शन है ये बोला था क्या हो जाएगा, इसको किससे था, बुक से था, ठीक है, तो ये तो आ सकता नहीं, ये जो है पूरा पूरा पेन इसके अंदर जा सकता है, लेकिन ये बॉक्स पूरा पूरा उठ के पेन के अंदर नहीं आ सकता है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ऑल पेन कैन नेवर बी बॉक्स क्या हो जाएगा, ये जो बोला ऑल पेन कैन नेवर, तो हमने प्रूव करके दिखा दिया, हाँ भाई हो सकता है, तो ये जो बोल रहा था आदमी ऑल पेन कैन नेवर बी बॉक्स, ये क्या हो गया, ये गलत हो गया, इसका क्या होगा आंसर, वन कंक्लूजन वन फॉलोज, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और जैसे ये क्वेश्चन है ओनली अ फ्यू डॉग्स आर कैट्स, ओनली अ फ्यू डॉग्स आर कैट्स, तो वो कह रहा है ओनली अ फ्यू डॉग्स, ओनली अ फ्यू डॉग्स क्या हो गया, एक सेकेंड, देखो ओनली अ फ्यू डॉग्स आर कैट्स हो गया, तो ओनली अ फ्यू डॉग्स आर कैट्स हो गया, ओके। ये क्या हो जाएगा, ये नहीं होगा, कुछ पोर्शन कोई डॉग के जो होते हैं वो कैट नहीं होंगे, नो कैट इज ए वॉल्फ, नो कैट इज वॉल्फ, ठीक है। सम वॉल्फ आर डॉग्स, सम वॉल्फ आर डॉग्स, ओके। तो इसका डायग्राम ओनली फ्यू सम वॉल्फ आर डॉग्स, इसका डायग्राम यहाँ ऐसे नहीं बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ये पूरा सही से नहीं बन पा रहा है, ओके। इसको एक सेकंड मिटा देता हूँ, इधर बना देता हूँ, तो ये क्या हो गया, ओनली अ फ्यू डॉग्स आर कैट, नो कैट इज वॉल्फ, नो कैट इज वॉल्फ, ठीक है, नो कैट इज वॉल्फ, और उसको ये कर दो, और क्या दो उसके बाद सम वॉल्फ आर डॉग्स, सम वॉल्फ आर डॉग्स, ठीक है, ये हो गया, डायग्राम बन गया। तो अब जैसे हमको पूछ रहा है कि ऑल वॉल्फ आर कैट्स, ऑल वॉल्फ जो होगा वो कैट होगा, ये जो पूरा पूरा वॉल्फ जो है, ये पूरा पूरा वॉल्फ जो है, ये क्या हो जाएगा, कैट होगा, ऑल वॉल्फ आर कैट, यहाँ पहले दिया है नो कैट इज ए वॉल्फ, नो कैट इज वॉल्फ, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ देखो नो कैट इज वॉल्फ, कोई भी कैट के साथ वॉल्फ का संबंध नहीं था, और वहाँ पूछा कि ऑल वॉल्फ आर कैट्स होगा, नहीं होगा, ऑल वॉल्फ आर कैट्स होगा,
ऑल वॉल्फ आर कैट्स होगा? नहीं होगा, नहीं ना होगा। ओके, अब देखो, सम डॉग्स आर नॉट वॉल्व्स, ठीक है, सम डॉग्स आर नॉट वॉल्व्स, ठीक है, ये सब दिया हुआ, सम डॉग्स आर नॉट वॉल्व्स, ठीक है। तो देखो ये क्या है, वॉल्फ है, ओके, ये पूरा पूरा पोर्शन क्या है, वॉल्फ का हो गया, ठीक है। अब पूछा सम डॉग्स आर नॉट वॉल्फ, ठीक है। तो देखो इसका इससे है कुछ पोर्शन का, ठीक है, देखो, लेकिन ये जो पोर्शन है, देखो ये जो पोर्शन है डॉग का, ये वॉल्फ होगा? नहीं होगा। ये जो बोल सम डॉग्स आर नॉट वॉल्फ, ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो पोर्शन है वॉल्फ, ये डॉग का, ये वाला पोर्शन, ये सी का भी है इधर पोर्शन, कौन पोर्शन, ये जो पोर्शन होगा कभी भी वॉल्फ के साथ होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि डायरेक्ट इसके साथ रिलेशनशिप नहीं है, कोई भी दुश्मनी करके बैठा हुआ है, तो दुश्मन वाला जो पोर्शन है, ये पोर्शन है, ये कभी होगा कुछ पोर्शन, जो ये पूछ रहा है कि सम डॉग्स आर नॉट वॉल्व्स, तो ये जो बोल रहा है कि सम डॉग्स आर नॉट वॉल्व्स, पूछ रहा है, मतलब बोल रहा है, ये कोई आदमी है वो बोल रहा है कि सम डॉग्स आर नॉट वॉल्व, तो वो तो सही बोल रहा है ना, ये जो पोर्शन है, ये जो डॉग्स का जो पोर्शन है, ये वॉल्व नहीं हो सकता है ना, तो वो सही बोल रहा है ना, ये क्या हो गया, सही हो गया, इसका आंसर 2 हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पहला ही दिया था, जैसे कि ऑल वॉल्फ आर कैट्स, तो ये पूरा पूरा वॉल्फ जो वो कैट होगा, है दिया हुआ, यहाँ पे जेड लिखा है, नो कैट इज वॉल्फ, वो कैट वॉल्फ में रिलेशनशिप नहीं पहले दिया था, यहाँ पे पूछने का क्या मतलब, कुछ नहीं, तो ये पूछ जो रहा है ऑल वॉल्फ आर कैट्स, ये गलत हो जाएगा, ओके, इसलिए का आंसर क्या है, ओनली 2 4। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ओनली ए फ्यू पिंक आर येलो, ओनली अ फ्यू पिंक आर येलो, ये पोर्शन इनका येलो नहीं होगा। दूसरा क्या है, ओनली अ फ्यू येलो आर रेड, ओनली अ फ्यू येलो आर रेड, ये येलो का पोर्शन रेड नहीं होगा। फिर दिया ओनली अ फ्यू रेड आर वाइट, ओनली अ फ्यू रेड आर वाइट, ये रेड का ये पोर्शन वाइट नहीं होगा। अब जैसे यहाँ पे मैंने डायग्राम बना दिया, अब पूछ रहा है सम वाइट आर पिंक, ये पॉसिटिव, सम वाइट, ये सम वाइट आर बीइंग पिंक, ये पॉसिटिव, बिल्कुल होगा, क्योंकि देखो ये वाइट यहाँ पे है, ये पिंक यहाँ, पॉसिटिव तो हो सकता है ना, क्योंकि इसका इसके साथ दुश्मनी है, थोड़ा बहुत देख लो, थोड़ा बहुत दुश्मनी है ना, क्योंकि ये पोर्शन रेड, ये मतलब रेड का, ये वाइट नहीं, वाइट में नहीं आ सकता, लेकिन ये जो वाइट है पूरा पूरा, ये इधर तो आ सकता है ना, मतलब ये सम पोर्शन जो है वाइट का वो पिंक हो सकता है, पॉसिटिव हो सकता है, पहले पहला क्या होगा, सही हो जाएगा, ओके। अब बोल रहा ऑल वाइट आर येलो, ये वाइट क्या है, सभी वाइट जो है येलो है? नहीं है, कोई रिलेशनशिप है, देखो इसलिए वाइट यहाँ पे है, येलो यहाँ पे, कुछ नहीं है, ये क्या है, गलत है, ठीक है, इसका क्या होगा, ओनली 1 फॉलो, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आई होगी, और ये आपका फ्यू और फ्यू नॉट वाला जो भी डाउट था वो आपका क्लियर हो गया होगा, ओके। और अब क्या करना है, इसका मैं पीडीएफ ग्रुप में डाल दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप में, ओके, तो आप वहाँ से एक बार इसको बना लेना, जो भी इसके पीडीएफ में क्वेश्चंस को बना लेना, ठीक है। तो मिलते एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करो अच्छे से, ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।